फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल काजल जी के ट्रिक्स में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है एसएससी सीजीएल 2022 3 दिसंबर सेकेंड शिफ्ट का एनालिसिस। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा, कौन से क्वेश्चन आए हैं और कौन से क्वेश्चन आने की संभावना है अगली शिफ्टों में, तो आप लोग पूरा देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स 2021 में फ्रेंच ओपन किस महीने में हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर है 30 मई से 13 जून तक हुआ था। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं जहां से आ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ग्रैंड स्लैम में सबसे पहला विंबलडन ओपन है फ्रेंड्स, इसकी शुरुआत 1870 में हुई थी और ये घास पर खेली जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है विंबलडन ओपन किस पर खेला जाता है, तो घास पर खेला जाता है। इसकी शुरुआत 1870 में हुई, ये पहला है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं। तो उसके बाद का 1881 में यूएस ओपन है, तो ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। मैंने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिए हैं जो आ सकते हैं फ्रेंड्स। 1891 में फ्रेंच ओपन की शुरुआत हुई, ये मिट्टी पर खेला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 1905 में ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत हुई, ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है फ्रेंड्स। यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन ये दोनों हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं, दोनों आ से आते हैं। तो आप लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया दोनों आ से हैं, तो हार्ड कोर्ट पे। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स, जाट और जाटनी कहाँ का लोक नृत्य है। फ्रेंड्स, मैंने कल ही एनालिसिस में ये क्वेश्चन करवाया था, तो देखो आ गया फ्रेंड्स। तो इसका आंसर होगा बिहार। चलिए इंपॉर्टेंट और पॉइंट्स जान लेते हैं। लोक नृत्य तो गरबा, डांडिया, टिप्पणी ये गुजरात का है, जो टिप्पणी है वो इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, केरल के जान लेते हैं। केरल के कथकली मोहिनीअट्टम है, मोहिनीअट्टम वेरी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आने वाले शिफ्ट में। तो चलिए फिर तमिलनाडु का देख लेते हैं। तमिलनाडु का भरतनाट्यम है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र का लावड़ी है, तमाशा है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, पंचवर्षीय से आया था, तो मैंने पंचवर्षीय से इंपॉर्टेंट पंचवर्षीय योजनाएं ली हैं जहां से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आने वाले शिफ्ट में यहां से आ सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई, तो 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चली थी ये फ्रेंड्स। योजना आयोग के अध्यक्ष पूछा जाता है, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये किस मॉडल पर आधारित थी, पूछा जाता है प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो हेराल्ड डोमर पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें प्राथमिकता फ्रेंड्स कृषि और सिंचाई को दी गई, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में जान लेती हूँ। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक हुई। फ्रेंड्स, ये किस मॉडल पर आधारित है, तो पीसी महालनोबिस पर। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। योजना आयोग के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। प्राथमिकता, इसमें किसको प्राथमिकता दी गई, तो औद्योगिक विकास को दी गई। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। इसका प्रमुख कार्य था आधारभूत उद्योग, पूछा जाता है फ्रेंड्स। उद्योग मतलब किस पंचवर्षीय योजना में मतलब कि प्राथमिकता दी गई थी, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे पूछा जाता है कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना में लगाया गया, या भिलाई या राउरकेला, तीनों ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लगाए गए। तो चलिए फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, राउरकेला और भिलाई और दुर्गापुर। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट। भारत सहायता क्लब की स्थापना इसी के अंतर्गत हुई थी, पूछा जाता है भारत सहायता क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई, तो द्वितीय। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में जान लेती हूँ, इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैंने लिया है। 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक चली थी फ्रेंड्स। योजना आयोग के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। प्राथमिकता इसमें आत्मनिर्भरता एवं कृषि एवं उद्योग पर बल दिया गया था फ्रेंड्स तृतीय पंचवर्षीय योजना में। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सबसे अधिक बल कृषि पर दिया गया था। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में जान लेती हूँ।
अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक चली थी फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। योजना आयोग के अध्यक्ष इसमें इंदिरा गांधी थे। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। पूछा जाता है किस पंचवर्षीय योजना में योजना आयोग के अध्यक्ष इंदिरा गांधी थी? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। प्राथमिकता स्थिरता के बाद आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था। कृषि तथा सिंचाई को भी महत्व दिया गया था। ये पंचवर्षीय डीपी गाडगिल के मॉडल पर आधारित थी। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स एक ये क्वेश्चन आया था, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 4 मार्च सन 1707 में हुई थी। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं जहां से क्वेश्चन आ सकता है फ्रेंड्स। तो बचपन के नाम पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा, क्रम भी याद रखिएगा। तो बाबर के बचपन का नाम था जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इंपॉर्टेंट है, क्रम भी याद रखिएगा कौन पहले आया। हुमायूं के बचपन का नाम था नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। और अकबर का वास्तविक नाम था बचपन का जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जहांगीर के बचपन का नाम था सुल्तान मोहम्मद सलीम। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है फ्रेंड्स, लिख के ले लो। शाहजहां के बचपन का नाम था खुर्रम। इंपॉर्टेंट है। औरंगजेब के बचपन का नाम था फ्रेंड्स मोइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। ये पूछा जा सकता है औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर था? तो मकबरे याद कर लेना आ सकते हैं। तो औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में था। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आया था, एक सत्तरिया नृत्य किस राज्य का है? वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आता है। तो ये असम का है। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आए थे, इजी था। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आया था, ऑस्कर और ग्रैमी अवार्ड दोनों जीतने वाला संगीतकार कौन था? तो फ्रेंड्स आपको बताते हैं कौन था। तो इसका आंसर होगा AR रहमान। ऐसे पहले भारतीय थे जिन्हें ब्रिटिश भारतीय फिल्म स्लमडॉग मिलेनियर दिया गया था फ्रेंड्स। तो इसका आंसर होगा रहमान। आ रहा है, AR रहमान था। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन फ्रेंड्स ये आया था, सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा साक्षरता वाला बिहार राज्य था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। भारत में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन था? तो केरल था फ्रेंड्स। सॉरी, सबसे कम था बिहार, सबसे कम बिहार था फ्रेंड्स, सॉरी। और सबसे ज्यादा केरल है फ्रेंड्स। सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य केरल है और सबसे कम बिहार है। तो चलिए फ्रेंड्स माफी चाहती हूं, मैं गलत भूल गया। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन फ्रेंड्स ये आया था, इंडिया और यूरोप को कौन सा पर्वत अलग करता है? तो इसका आंसर होगा यूराल पर्वत। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हमारे यहीं तक क्वेश्चन थे। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।